ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों जैक क्लास 10th का मैथ का दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 3 मार्च को जो होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो में बनाता रहता हूँ। ठीक है, और एक काम कीजिएगा दोस्तों कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना जो है ना लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बताएंगे किस तरह से जो है शून्यक आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 लिखना है दोस्तों। इतना करने के बाद फिर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 27 इधर है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा दोस्तों। 27 लिख दिए। फिर एक्स है रूट में 27 कीजिए दोस्तों, रूट में आपको 27 लिख देना है। ठीक है, फिर एक्स रूट को फिर यहाँ पर तोड़ना है दोस्तों, 27 को तोड़िए तो 3 को 3 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 3 को 3 आएगा। तो फिर आप एक्स बराबर कीजिएगा दोस्तों, तो 1 को 3 जो है रूट से इधर आ जाएगा, और फिर जो है 3 दो है जोड़ी लग गया ना, तो 1 को 3 यहाँ पर ही उतार देंगे। यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपको सोल्व करना है। ठीक है, आगे देख लीजिए सेकेंड नंबर क्या है दोस्तों। सेकेंड है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। जैसे दोस्तों आपको बना दे इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई एक्स बोलते हैं, इसको एक डैश और इसको वाई डैश दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरह जो है ना, इस तरह से आपको जो है कर देना है। तो कितना बिंदु एक्स अक्ष पर कितना बिंदु पर काटा दोस्तों, तो देख लीजिए एक हुआ, यह एक हुआ, ठीक है, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ दोस्तों, 3 बिंदु पर काटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड देख लीजिए क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत हो सकती है। जैसे दोस्तों 2 हो गया और 3 हो गया, तो इनके बीच परिमेय संख्या बोलेंगे नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों है 2.01। ठीक है, 2.001 बहुत है दोस्तों, अनंत है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 4 नंबर देख लीजिए क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा दोस्तों। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का। आगे देख लीजिए क्या है 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर में है कि दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो अनगिनत, क्या दोस्तों, अनगिनत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो समांतर होती है दोस्तों। कैसे, क्योंकि दोस्तों संपाती के अनेक हल होते हैं। ठीक है, और प्रतिच्छेदी के भी जो है ना वो हल होते हैं। जिसमें हल होता है, क्या सो हल हो रहा है तो संगत होगा, और जिसमें हल नहीं हो रहा है ना वो असंगत होगा। तो समांतर में जो है हल नहीं हो रहा है तो ये जो है ना असंगत है, इसे समांतर या पटी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है 7 नंबर। 7 नंबर में है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। ठीक है, सो मूल है क्या है, तो 2 है दोस्तों। अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व नहीं कर रहे दोस्तों, वीडियो लॉन्ग होने के चलते आप लोग खुद भी प्रयास कीजिएगा। मैथ कैसे आप लोग करना है, याद नहीं करना है, खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, उतना ही आप लोग सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 नंबर में है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 290 है। ठीक है, जिससे हम लोग बाइवेशन चलते हैं दोस्तों। जैसे 15 का कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, वर्ग कितना होता है 225, और 17 का दोस्तों 289। अब दोनों को जोड़ लीजिए क्या होगा, तो 9 5 14, तो इनका कितना है 0 है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब 9 का देख लीजिए, 9 के 81 और 11 के 121 होता है ना, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो इनका क्या करना है दोस्तों 0 ना, तो ये भी नहीं होगा। अब सी देख लीजिए क्या है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 15 का 225 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए 9 5 14, तो जोड़ने से क्या फायदा दोस्तों, जब इनका इंक 4 है यहाँ पर 0 है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच गया। ये कितना दोस्तों, 11 कितना होता है तो 121 होता है, और 13 कितना होता है तो 169 होता है। तो 9 में कितना होता है 0, और 6 2 8 1 9 और 1 1 2, 290 यहाँ हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है ना करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे वर्ग निकालते हैं, दोनों का वर्ग करके दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो 290 आता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित में एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है। एपी यानी कि दोस्तों समान रहेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों 2 4, तो फिर 6 होना चाहिए था, तो 8 दे दिया ना, तो ये गलती हो जाएगा। फिर देख लीजिए 1 3,
ठीक है, 2 बार आता तो यहाँ पड़ी कितना हो जाता 1 3, तो फिर यहाँ पड़ी 5 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 5 नहीं है तो यहाँ पड़ी गलती हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिए -10 फिर -6 फिर -2 फिर 2, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 से बढ़ा रहा है, ये सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देख लीजिए। 10 में दोस्तों कि 1 4 7 10 के 18वें पद का मान है। ठीक है, 18वें पद का जो है दोस्तों आपको मान निकालना है, तो आप इसको आप लोग मान निकालिएगा तो क्या आएगा दोस्तों 52 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर। 11 में दोस्तों कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसको कम से कम कीजिए, यानी कि 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको जो है ना वर्गमूल कर दीजिए, तो 4:3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए। 12 नंबर क्या है। 12 में दोस्तों कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों। क्या दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए आपको इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा, तो कौन से फॉर्मूला लगाइएगा, तो आपको लगाना है दोस्तों D1² प्लस D2², फिर बराबर की आपको करना है 4A²। ठीक है, तो D1² में आपको क्या करना है दोस्तों 6 का स्क्वायर करना है, फिर D2 में क्या करना है 8 का स्क्वायर करना है, फिर 4A² लिखना है दोस्तों। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 8 के 64 होता है दोस्तों, होता है ना, फिर 4A² कर लीजिए। अब 36 और 64 को जुड़ गया था तो कितना होगा दोस्तों 100 होगा। ठीक है, 4A², क्या दोस्तों 4A², फिर 4 से काट दीजिए 100 को, तो 25 बार में जाएगा, यानी कि दोस्तों A² बराबर कितना हुआ 25 हुआ, फिर A बराबर 25 को रूट में कीजिए, फिर 5 होगा दोस्तों, कितना होगा 5 होगा ना, तो यानी कि दोस्तों 5 सेंटीमीटर आप सोल्व करते हैं तो 5 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों थोड़ा विजिबिलिटी कम है, इसकी वजह से जो है आप लोग को थोड़ा जो लिख रहे हैं उससे आप लोग को थोड़ा सही लग रहा होगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए। 13 नंबर क्या है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे दोस्तों ये है और ये है, तो 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी यानी कि इसको बीच वाला क्या बोलते हैं, तो पहले से पढ़ते आ रहे दोस्तों मूल बिंदु। क्या मूल बिंदु, जिसको दिया है मूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोल देगा दोस्तों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों 0 0 होता है। क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। 14 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों। 14 में है कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, तो 5 0 होगा दोस्तों, क्योंकि पहले x इसके बाद y होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों। 15 नंबर क्या है, ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। साइन कोस वाला जो होता है ना, ये आता ही आता है। साइन A बराबर 3/4 है और कोस A का मान पूरा है बोला है ना, तो इसको पलट दीजिए दोस्तों। 3/4 है ना, इसको पलट दीजिए 4/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है आप लोगों को। चलिए 16 देख लीजिए। 16 नंबर में है कि इतना इतना बराबर है, तो कोस ए दोस्तों, क्या कोस ए हो जाएगा। इतना इतना बराबर, आप सब जब इसको सोल्व करते हैं तो कोस ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों। 70 नंबर है दोस्तों कि 10A बराबर √3 है, तो A का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 60 डिग्री होगा। कितना होगा 10 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 18 नंबर क्या है। 18 में दोस्तों कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा। ठीक है, उन्नयन कोण का मान क्या होगा दोस्तों, तो 45 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों। 19 नंबर, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों 90 डिग्री का होता है। क्या दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, 20 नंबर देख लीजिए क्या दोस्तों। यदि 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए 20 नंबर जैसे आपको बना दे, जैसे 2, ठीक है 2 वृत्त है ना, तो एक दोस्तों कैसे जाएगा, तो एक दोस्तों आपको इस तरह से जाएगा ना, फिर इस तरह से एक हो जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, तो 3 जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 3 जा रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 वृत्तों को स्पर्श करके कितने जा सकती है दोस्तों, 3 जा सकती है। ठीक है, आगे देख लीजिए 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, तो समान होती है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए आगे देख लीजिए क्या है। 22 नंबर। 22 है दोस्तों कि 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 2:3 होगा। इसको आप सॉल्विंग करिए दोस्तों, खुद से प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 2:3 आएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 23 नंबर। देख लीजिए दोस्तों क्या है। 23 में है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए कितना दिया है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, 144 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर ना। और क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या कीजिएगा, पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा, तो फिर कितना होगा 4r स्क्वायर बराबर 144 होगा दोस्तों, होगा ना। फिर आपको क्या करना है, 4 को फिर काट देना है दोस्तों, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 4 से 24, यानी कि दोस्तों आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 होगा ना। तो फिर आर स्क्वायर बराबर 36 होगा, क्या दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 36 होगा, फिर आर को स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर से जाकर रूट हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 होगा, जब इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 6 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर 24 है दोस्तों कि एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की परिकता है। ठीक है, चीत आने की परिकता क्या होगा दोस्तों, तो 1/2 है। ठीक है, आगे देख लीजिए 25 नंबर 25 एक निश्चित घटना की परिकता होती है। तो निश्चित घटना की परिकता जो है ना 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये पूछता है। आगे देख लीजिए 26 नंबर दोस्तों कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की परिकता है। ठीक है, एक पासा को जब उछालिएगा दोस्तों तो सम संख्या आने की परिकता क्या होगी, जैसे कि दोस्तों 2 4 6 होता है ना, तो कितना हुआ दोस्तों 6 होता है, तो मतलब पासा में क्या क्या होता है, 2 होता है 4 होता है 6 होता है, तो टोटल कितना हुआ 3 हुआ। अब कितना दोस्तों 6 है ना, तो 3 दूना 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, क्या दोस्तों 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 27 नंबर क्या है, यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जब इसको सोल्व करते हैं, तो खुद कर लीजिएगा दोस्तों। 28 देख लीजिए क्या है, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है कि प्रेक्षकों का कुल योग बटा में कुल संख्या। जैसे कि दोस्तों क्या दिया है, 6 दिया है प्लस 8 और 9 फिर x दिया है फिर 13 दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इन संख्या कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 नीचे लिख दीजिए, और इसका माध्य कितना दिया है 10 दिया है ना, 10 इधर लिख दीजिए। ठीक है, फिर से सोल्व कीजिए दोस्तों, 8 6 14, फिर इसे क्या कीजिए कि 5 जो है ना भागा में इसको गुना में भेज दीजिए, पहले 10 बचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, होगा ना 50, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 और 9 कितना होता है 23 होता है, और 23 3 26 और 10 36 दोस्तों, होगा ना 36, 36 प्लस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 50 में से क्या दोस्तों 50 में 36 करते हैं तो आपका x का मान निकल जाएगा दोस्तों, तो कितना होगा 50 में 36 करेंगे तो 14 होगा दोस्तों, कितना होगा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 29 नंबर 29 है दोस्तों कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो बहुलक देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा बार आता है ना उसे बहुलक कहते हैं, डायरेक्ट समझिए, जो बहुत बार आएगा उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें किसी का तो बहुलक पूछा नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट बोला है कि इसमें से जो है ना आपको बहुलक याद करना है। तो देख लीजिए इसमें कौन ज़्यादा बार आया है, तो 2 आया है दोस्तों, 1 2 3 बार आया है, बाकी सब कम कम आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर क्या है, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिकता होगी। माध्यिका यानी कि बीच वाला दोस्तों, इससे पहले आप इसे आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। तो क्या होगा दोस्तों 7 8 9 10 11 12 15। ठीक है, तो इधर से दोस्तों 1 हुआ, ठीक है इधर से 1 हुआ, 1 मिनट, इधर से 1 हुआ, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, इधर से तो क्या बचा दोस्तों 10 बचा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका माध्यिका। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको 30 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए कुछ सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भी हो सकता है। क्या दोस्तों की संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको आता होगा अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो आपको क्या करना है 6 को पहले तोड़िएगा दोस्तों, इस तरह से 2 3 6 और फिर 3। ठीक है, जैसे लिखा दोस्तों 2 गुना 3, तो इस तरह से तोड़ने के बाद फिर आपको HCF निकालना होगा। तो HCF में क्या कीजिएगा दोस्तों, HCF में जो है ना कम से कम आपको ढूंढना है, जैसे 2 इसमें 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, तो आपका जो है 2 ही हो जाएगा दोस्तों। बाकी संख्या इसमें नहीं मिल रहा है ना, जैसे 2 इसमें है तो इसमें नहीं था 2, फिर 3 देख लीजिए इसमें नहीं है, तो इसमें 2 ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए LCM निकालना है फिर 6 और 20 का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों 2 गुना 3 है, इसमें 2 गुना 5 है ना, तो इसमें ज़्यादा क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 को 2 है ना, तो इसको पहले ले लीजिए। इसमें 3 अकेला है तब पर भी ले लेना है दोस्तों, अगर अकेले रहेगा तब पर भी ले लेना है। इसमें देख लीजिए 5 अकेला है, तो इसमें इसको भी ले लीजिएगा। तो टोटल कितना हुआ 60 हुआ दोस्तों, तो यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देख लीजिए दोस्तों जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देख लीजिए द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको शून्य ज्ञात करने सिखाई दिए, इतना करने के बाद आपको बराबर 0 कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 33 नंबर, बाकी सब आप लोग देख लीजिए। एक स्तंभ के छाया को की लंबाई जो है, लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण की निकालें। जैसे दोस्तों सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसी सोल्यूशन जो है आपको इसी सोल्यूशन के आधार पर जो है आपको बना लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे दिखा लेते हैं आपको 34 नंबर, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। 35 नंबर भी देख लीजिएगा, 35 नंबर भी देख लीजिएगा, सारा का सारा जो सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है,
इसका जो PDF है दोस्तों, इसका जो PDF है आप लोग को रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको जो है वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF सारा का सारा PDF दोस्तों टोटल रहता है 52 क्वेश्चन दोस्तों। 1 मिनट देख लेते हैं कितना क्वेश्चन टोटल है, 52 ही रहता है, ठीक है ना, आ जाता है, देख लीजिए 52 है दोस्तों टोटल। तो इस तरह के सारा PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोग सेट 2 का इंतजार करेंगे, सेट 2 का दोस्तों आपको वीडियो मिलेगा ही, आज ही मिल सकता है, ठीक है, या फिर कल सुबह भी मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लेते हैं दोस्तों, वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ और ये वीडियो आने वाली है, ठीक है। तब तक मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।